Hi guys and welcome to this video. So actually ये जो cut है I am just treating it like a prep and जब हम prep करते हैं so it's usually for a event या एक photo shoot या एक competition you know. So the thing is कि मैंने सोचा कि if I have a goal to achieve which is to get down to single digit body fat percentage and ये तो गोल मैंने सेट कर दिया. अभी आई कैन अचीव दिस ओवर ह्यूज स्पैन ऑफ टाइम, ओके, एंड दैट can just keep going on because along with creating fitness videos and documenting my fitness journey, I also work in the film industry, in film production, and I'm also an aspiring actor. So this is not my full-time job. अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आप तो देख ही रहे होगे कि सिंस almost the past 6 months we are sticking to a deficit and we are trying to get more and more in shape and trying to tackle the mental challenge and developing the mental strength of doing our daily steps and all that stuff. And of course फिर diet breaks वगैरह बीच बीच में हो रहे थे because of festivals and all that. But जब हम बॉडी फैट की बात करते हैं so actually it's just a visual, ठीक है. But for me I just want to push my limits this time and see how far I can take it while maintaining my muscle mass. तो इसलिए मैं प्रोटीन को हाई रख रहा हूँ, प्रोटीन को फोकस में रख रहा हूँ. एंड अभी सिंस द पास्ट फ्यू वीक्स एक डाइट ब्रेक हो गया था. करेंटली वी आर कंज्यूमिंग 1700 कैलोरीज विच इज़ वेरी लो एंड इसीलिए मैं अपने फूड लॉग्स एंड जो रोज़ का मैं कैलोरी ट्रैकिंग करता हूँ वो अभी वीडियोस में पोस्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड प्रमोट. बिकॉज अगर आपको बहुत लो बॉडी फैट परसेंटेज अचीव करना है so then you can consume such low calories just for a certain amount of time.
after we achieve our goal, I will be going back to a slightly higher calorie diet, which will be around 1800 or 2000 calories, because उस डाइट में मुझे फुल भी लगता है एंड आई फील लीन ऑल्सो, आई फील फिट एंड आई फील एनर्जेटिक ऑल्सो टू डू माई अदर टास्क इन द डे. बट या सो दिस इज़ द रीज़न. सो जो भी लोग देख रहे हैं, 1750 कैलोरीज के नीचे तो प्लीज़ कंज्यूम मत करो फॉर मेल्स. फॉर फीमेल्स आई थिंक इट्स अराउंड 1600 या 1500. बट पीपल उससे भी कम कैलोरीज खाते हैं एंड देन बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इंटरनली जो आपको पता भी नहीं चलता है. सो ऑल टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स, इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट योर कैलोरीज फ्रॉम गुड न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स. एंड लॉन्ग रन में, मतलब इस कट के बाद, आई विल बी फोकसिंग ऑन द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन एंड आई विल बी फोकसिंग ऑन द न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स एंड टू ट्राई एंड गेट माई न्यूट्रिशन फ्रॉम देम. सो मेरे प्रोटीन सोर्सेज वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड है. बट जैसे कि जो हेल्दी फैट्स है उस पर फोकस करना है, माइक्रो न्यूट्रिशन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दे आर अ सोर्स ऑफ कार्ब्स ऑल्सो. एंड इस बार तो सरप्लस में मैं अपने फैट्स के थ्रू सरप्लस पे जाऊँगा बाय इंक्रीजिंग माय हेल्दी फैट्स एंड नॉट बाय कार्बोहाइड्रेट्स. Carbs are not our enemy, but मेरे हिसाब से I have already tried that. I won't buy that is going on a surplus by increasing the carbohydrates, by increasing my carbs intake. This time I want to try by increasing my फैट्स. सो उससे क्या है कि ब्लोटिंग वगैरह भी कम होगा एंड थोड़े कम खाने से ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएंगे. सो आई विल फील लीन ऑल्सो. सो लेट्स सी, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. फॉर नाउ, सिंस मैंने एक डाइट ब्रेक लिया था तो ग्लाइकोजन रिजर्व्स काफ़ी फुल है एंड बिकॉज आई कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो अभी जो है ट्रेनिंग में, आई एम ट्रेनिंग विथ स्लाइटली हायर वॉल्यूम. सो मैं जो तीन सेट्स कर रहा था पर 6 सेट्स कर रहा था पर मसल ग्रुप एंड मोस्टली आई वाज स्प्लिटिंग इट इनटू 2 और 3 एक्सरसाइजेस. अभी मैं 6 सेट्स के बदले 8 to 10 सेट्स भी कर रहा हूँ पर मसल. सो आई एम स्प्लिटिंग दैट इन 5 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइजेस, वट एवर. बट इसके पीछे का रीज़न ये है दैट I have that much amount of glycogen which I want to use in my workouts to fuel my workouts, ताकि मुझे बेटर पम्प मिले, बेटर माइंड मसल कनेक्शन मिले, इसलिए वॉल्यूम भी ज़्यादा कर रहा हूँ. बट ऑफ कोर्स वो ग्लाइकोजन है. एंड उसके अलावा आई हैव इंक्रीज माई स्टेप्स ऑल्सो टू ऑलमोस्ट 15,000. लेग डे पे हम 5 to 10 के बीच में करते हैं, बट अदरवाइज इट्स 15,000. एंड अभी नेक्स्ट वीडियो से, मतलब नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन से, विच विल बी डे आफ्टर टुमारो, बिकॉज कल मैं एक रेस्ट डे ले रहा हूँ. हाउएवर कल के रेस्ट डे में विल बी कार्डियो ट्रेनिंग सेशन जिसमें मैं जॉगिंग एंड साइकिलिंग करूँगा जिम में एंड आई विल हिट माई स्टेप गोल एज वेल. वी विल नॉट टेक अ कंप्लीट रेस्ट डे, वी विल टेक इट आफ्टर फ्यू डेज बिकॉज अभी उतने ग्लाइकोजन रिजर्व्स है. सो आई वांट टू यूज़ इट बिकॉज दैट विल हेल्प मी गेट लीन एंड देन फॉर फ्यू डेज I will be going on a very low carb diet. So मेरा जो स्ट्रैटेजी यही है कि मैं, अगर मुझे अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है, सो अभी फ़िलहाल इफ़ आई गिव माई बॉडी इनफ कार्ब्स, सो दैट बिकम्स माई प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर माई बॉडी टू गो टू एंड टू यूज़ फॉर इट्स वर्कआउट्स, फॉर द स्टेप गोल एक्सेट्रा. ठीक है. बट अगर मैं कार्ब्स को धीरे धीरे कम करूँ, obviously calories भी कम हो गए. maybe I can substitute those calories with protein and fats. अभी फैट को भी लो रखना है मुझे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फैट्स को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, क्योंकि प्रोटीन को एक हद तक ही मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, राइट, फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी एज वेल. सो कार्ब्स को मैं 50 ग्राम्स के अंडर रखने वाला हूँ दिन के. एंड द एम इज़ कि मैं ग्लाइकोजन रिजर्व्स को पूरी तरीके से यूज़ कर लूँ. उसके बाद द नेक्स्ट source of energy या fuel for the body will be fat, and our goal is to reduce fat. तो fat ही अगर यूज़ होगा तो obviously the body will get more lean, it will burn more body fat. and अभी हमारा aim है for the next few weeks
to just reduce the body fat percentage and try and be as healthy as possible. मतलब but उस पे उतना focus नहीं है, but यही है. So that's the goal. And then towards the end of this cut, मतलब towards the end of March, I hope to I will increase my carbohydrates a bit. Basically 50 ग्राम से 100 ग्राम्स कर लेंगे, 150 ग्राम्स कर लेंगे, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा लीनियर तरीके से इंक्रीज़ करेंगे तो फिजिक भी ज़्यादा फुल लगेगी. एंड वील इंक्रीज आवर इंटेंसिटी ऑफ आवर वर्कआउट्स एज वेल एंड नंबर ऑफ स्टेप्स एज वेल. अभी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स तो 15,000 करूँगा प्लस अ डेडिकेटेड cardio session in the gym, and I'll probably stick to this training program for my cardio training because it is more than enough, I feel, for me, because I'm already leaning down quite a lot. And उसके बाद then देखते हैं. But yeah, that's what the plan is and that's what I just want to put out. I mean, in a way ये carbohydrates जो हम cut कर रहे हैं, it is kind of what the keto diet is. But keto में I think almost no carbs होते हैं, या फिर बहुत low carbohydrates होते हैं. I will try and keep it below 50 grams. Sometimes there might be days where it will be below 100 grams, but the aim is to go on a low carbohydrate diet ताकि body fat और burn हो.